जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। सर्वप्रथम हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि पिछले 2-3 दिनों में कोई वीडियो नहीं मिल पाया। उसका कारण ये था कि मुझे किसी के इलाज के लिए अपने शहर से दूसरे शहर जाना पड़ा था, जिसकी वजह से वीडियो बन नहीं पाया और आपको मिल नहीं पाया। तो आज फिर से लौटे हैं अपने उसी अंदाज में। तो देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम जो चल रहा था श्रृंखला, नंबर सिस्टम का एक सेक्शन होता है, पार्ट होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो आपसे वादा भी किए थे किसी अन्य वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में वादा किए थे कि किसी अन्य वीडियो में हम इसको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो वही जो है उसी वादे को पूरा करने के लिए ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। इसमें हम लोग यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना सीखेंगे और बहुत ही क्रम से जितने भी तरीके के सवाल बन सकते हैं सबको इसमें हम लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इकाई अंक में जो टाइप 1 हमने लिखा हुआ है, टाइप 1 क्या होता है इसको समझिएगा आप लोग। तीन टाइपों में मैंने बांटा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें बांटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि 3 टाइप के अलग अलग रूल हल्का सा होते हैं। चलिए सीखिए। जो पहला टाइप होता है इसमें हम सीखेंगे 0, 1, 0, 1, 5 और 6। जब भी आपको ये अंक दिख जाएं, इनके पावर कुछ भी हो, इनके पावर कुछ भी हो, तो ये क्या होंगे? इकाई अंक स्वयं होंगे। इकाई अंक ये होंगे स्वयं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट में 0 आता है तो पावर कुछ भी रहे 0 ही आएगा। जैसे एग्जांपल में लिख के दिखाते हैं, 4 0 0 या 8 0 इस तरह से ले लेते हैं और पावर 91 लिख लेते हैं। तो इसमें पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक 0 ही होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इकाई में जो है वो अंक क्या है, 0 है। तो 0 के पावर कुछ भी रखिए तो लास्ट में 0 ही आएंगे सब में। तो इसका साइक्लिसिटी 1 होता है, तो 0 ही रिपीट करेगा। इसमें हम 1 लिए हैं, जैसे 7 1 5 यही ले लीजिए, इसी के पावर कुछ भी रख दीजिए, जैसे 75 रख देंगे। तो इकाई अंक क्या होगा? अगर आपसे पूछे कोई इकाई अंक क्या होगा तो लास्ट में 5 आया, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा 5। इकाई अंक बनेगा इसमें 5। मतलब ये हुआ कि इकाई पे अगर अंतिम में आते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3 6 7 1 के पावर 9 3। आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो अभी हम शुरू में इन 4 अंकों का ही सीख रहे हैं। तो इकाई अंक लास्ट में 1 आया, 1 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 1 आएगा। इसी प्रकार से 5 वाले का सीख लिए, 0 वाले का सीख लीजिए, 6 वाले का सीख लीजिए। 3 9 6 के पावर कुछ भी दे दीजिए, 8 4 7 हमने दे दिया। आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक होगा 5। तो उम्मीद करते हैं ये आप सीख चुके होंगे। अभी हम इस पे क्वेश्चन देंगे और कई तरह के क्वेश्चन इसमें हम शामिल किए हुए हैं। बस एक क्रम से आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा आपका क्लियर हो जाए, कहीं डाउट ना रहे। तो 0 1 5 6 4 अंक। अच्छा, अंक कितने होते हैं? हम पहले वीडियो में आपको बताए थे, नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में बताए थे, डे 1 में, कि अंक की संख्या टोटल कितनी होती है? 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 10। इन 10 अंकों में से हम 4 अंक का काम कर चुके हैं। लास्ट में 0 आए, लास्ट में 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो ये स्वयं इकाई अंक होते हैं। ये इकाई अंक स्वयं होते हैं। एग्जाम्पल हमने दिया, जब लास्ट में 0 आया, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0। लास्ट में 5 आया, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5 आएगा। लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 1 आएगा। लास्ट में 6 हो, इकाई अंक कुछ भी, पावर कुछ भी हो, लास्ट में 6 हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 नहीं भाई, सॉरी, देखिए मिस्टेक हो गया, यहाँ 6 आएगा, ये 6 आएगा, गलती हो जा रही थी, यहाँ 5 वाला हम कर चुके थे। तो जब इकाई अंक 6 हो तो पावर कुछ भी होने में 6, 1 होने में, पावर कुछ भी होने में 1, 5 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5, 0 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 0। तो ये सीख चुके हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन कुछ लिखे हैं पहले से, इसको हम सीखेंगे। हमें इकाई अंक फाइंड करना है और आप देख रहे हैं यहाँ 5 है, तो 5 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। 1 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 गुणे 5 कितना हो जाता है? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ए देखिए, बाकी कुछ भी दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पावर कितना भी दिया हो, संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस अंतिम का अंक हमें देखना होता है। यहाँ देखिए, लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक 6 आएगा। लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी रहे, 0 आएगा, और 0 से 6 टकराएगा तो 0 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? इस प्रकार से 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सीखिए आप। यहाँ पे देखिए इकाई अंक निकालना हमें, तो लास्ट में कितना आया? 5। 5 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 5 आएगा। 6 के पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक 6 आएगा। और 6 गुणे 5 कितना होता है? 30। तो 30 में कितना होगा? इकाई अंक 0, तो 0 होगा।
ये हमारा आंसर हो जाएगा इकाई अंक। इकाई अंक पूछा गया था तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0, 0। तो इसमें लास्ट में कितना 0 है तो 0 आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब आप एक बात और हम बताएं कि 5 और 6 जब यूनिट डिजिट आ जाते हैं और पावर कुछ भी रहे तो 5 6 30, 1 0 बन जाएगा। यहाँ देखिए 6 के पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक यहाँ 6, 5 के पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 5, और 5 तक कितना होता है 30, तो आंसर कितना बन जाएगा 0। तो इकाई अंक जो पूछा गया था इकाई अंक क्या बन जाएगा, यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा 0, इकाई अंक 0, ऐसे। तो ये दोनों आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, सेम उसी प्रकार से ये भी है, हमें इकाई अंक फाइंड करना है इसमें भी। तो 1 के पावर कुछ भी रहे 1 आएगा, 5 के पावर कुछ भी रहे 5 आएगा, लास्ट में 6 आए पावर कुछ भी रहे 6 आएगा, और 6 5 है 30, तो इनका गुणनफल 0 आ जाएगा लास्ट में। 6 5 है 30, 30 में 0, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन को देखिए सेम उसी प्रकार से हम बस प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं ताकि इसके जो डाउट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं से आपको दिक्कत ना आए। तो 5 में इकाई अंक 5 में पावर कुछ भी रहे 5 ही आएगा, इकाई अंक 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, और 5 का 5 इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 5, ऐसे। अगला देखिए टाइप 2। अब हम टाइप 2 सिखाएंगे आपको। टाइप 1 आप सीख चुके होंगे, 0 1 5 6 पावर कुछ भी रखिए, 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। अब इसी प्रकार से हम टाइप 2 में सीखते हैं कि कौन सी संख्याओं को टाइप 2 में हम रखे हैं। हमारे अंक कुल कितने होते हैं 10, 10 में से हम 4 अंकों का काम कर चुके हैं, 0 1 5 6। अब बाकी अगले टाइप 2 में हम 2 अंकों का देखेंगे, जब इकाई अंक 4 हो या जब इकाई अंक 9 हो। तो इसको देखिएगा, 4 के पावर जब ऑड नंबर हो, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से आएगा, तो इकाई अंक क्या होगा इसमें 4। इसको सीखिएगा आप लोग, इकाई अंक आएगा हमारा 4। और 4 के पावर जब इवन नंबर हो, आप जानते हैं कि जो संख्याएं होती चाहे इवन होगी चाहे ऑड होगी, और तो कुछ होता ही नहीं है, इवन या ऑड, इवन या ऑड। तो जब इवन रहेगा तब क्या आएगा इकाई अंक, 4 के पावर 2 4 6 इस तरह से इकाई अंक अगर निकालना हो तो 4 के पावर 2 कितना होता है 16, तो इसमें हो जाएगा 6। सीख लीजिएगा, 4 के पावर 1 3 5 ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से कुछ भी आएगा तो हमारा इकाई अंक 4 बनेगा। और 4 के पावर इवन नंबर आए, 2 आ जाए 4 आ जाए 6 आ जाए 8 आ जाए इस तरह से आ जाए, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लास्ट में 6 आ जाएगा। ये टाइप 2 में ये पहला हमने पढ़ा। दूसरा भी इसी में सीख लेते हैं। 9 के पावर जब आपका ऑड नंबर हो तो इकाई अंक क्या आएगा, 9 के पावर 1 9 ही होता है, तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 9। और 9 के पावर अगर इवन नंबर हो जाए तब इवन नंबर, तो इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा, इकाई अंक आएगा 1। इसको सीखिएगा आप लोग, जैसे 9 के पावर 1 रखेंगे 9 आएगा, 9 के पावर 3 रखेंगे तो 729 फिर 9 आ गया, ऐसे। 9 के पावर 2 रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में 1 आएगा, 9 के पावर 4 रखेंगे तो 65 61 लास्ट में 1 आएगा। तो इकाई अंक इस समझ लीजिएगा। और आप जानते भी हैं कि संख्याएं चाहे सम होंगी चाहे विषम होंगी तो आसान भी होगा निकालना। अब इन दोनों जो आपके सिखाए गए हैं आपको इवन और ऑड वाला कंसेप्ट, कि जब 4 के पावर ऑड नंबर हो 4 आएगा, और जब 4 के पावर इवन नंबर हो 6 आएगा। 9 के पावर ऑड हो तो 9 आएगा, 9 के पावर इवन हो तो 1 आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, 4 के पावर 1 रखिएगा 4 आ जाएगा, 4 के पावर 2 रखेंगे 16 में 6 आ जाएगा, 9 के पावर 1 रखेंगे 9 आ जाएगा, 9 के पावर 2 रखेंगे 9 का स्क्वायर 81 लास्ट में 1 आ जाएगा, ऐसे। अब हम आपको इस पर सिखाते हैं क्वेश्चन। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, और या फिर हम तो कहेंगे कि पेन और पेपर मोड में पढ़िए, कॉपी लेके बैठिए, और जो भी चीज़ें ज़रूरत लगती हैं उसको वीडियो रोक के आप उसको नोट करिए, फिर आगे देखिए। चलिए सीखिए अगला। इसको देखिए, इकाई अंक निकालना है तो 4 के पावर ये कौन सा नंबर है 15, ये है हमारा ऑड नंबर। तो 4 के पावर ऑड नंबर अगर है कुछ भी तो हमारा 4 बनेगा। 4 के पावर यहाँ क्या है, ये 25 क्या है, ये भी ऑड नंबर है, तो क्या आएगा 4। तो 4 के पावर जब ऑड नंबर आएगा 1 3 5 7 9, तो ऐसे केस में 4 ही रह जाएगा, तो 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 में इकाई अंक 6। तो अगर पूछा जाएगा इकाई अंक तो इकाई इसमें क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से इसको देखिए, अभी भी 4 ही है। अब 4 के पावर यहाँ कौन सा नंबर आ गया, तो यहाँ आप कहेंगे इवन नंबर आ गया, तो इवन के केस में इकाई जब 4 होता तो 6 हमारा इकाई बनता है, 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6।
यहाँ 4 आ गया, ये कौन सा नंबर है? तो ये भी आप कहेंगे कि 68 इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। तो ऐसे केस में यहाँ भी 6 आएगा, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा 36, और 36 में इकाई हमारा हो जाएगा 6, इकाई अंक 6। अभी आप देखिएगा हमारे तरह के क्वेश्चन इसमें सेट करके आपके सामने लाए हैं ताकि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ लें। तो 4 के पावर इवन में 6 और 4 के पावर इवन में 6, तो 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 आता है, 6 ही आएगा। तो 4 जब बेस में होता है, पावर इवन हो तो 6 ही आएगा, चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें इसको देखिएगा 9 आ गया। ये 9 के पावर ये कौन सा नंबर है? तो इवन नंबर है। ये कौन सा है? तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हम क्या सिखाए थे? 1 आएगा, इकाई जब 9 हो तो अब पावर इवन, इकाई 9 हो, पावर सम संख्या हो तो 1 आएगा। इकाई 9 हो और पावर विषम संख्या हो तो ऐसे केस में 9 आएगा। 9 का स्क्वायर 81, 1, 9 के पावर 1, एक विषम संख्या हो तो ऐसे मान लीजिएगा आप, तो 9 हो जाएगा। तो 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा? इकाई अंक 9 हो जाएगा आंसर। ऐसे इसको सीखिए, 9 आ गया, 9 आ गया। 9 के पावर ये कौन सा नंबर है? ये है इवन नंबर। ये कौन सा है? इवन नंबर। 9 के पावर सम संख्या होने में इकाई क्या आता है? 1। 9 के पावर सम संख्या होने में इकाई क्या आता है? 1, और 1 गुणे 1 हो जाएगा इकाई अंक 1। देखिए कितना ईजी है। अभी इस वीडियो में हम सेपरेट जो भी टाइप है उनको सेपरेट क्वेश्चन बना के दिए हैं, और आगे अभी आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे। बस तैयार रहिएगा इन टाइप 2 के सवालों को करने के लिए आगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगला देखिए, 4 है ना भाई इकाई पे, पावर क्या है? ये ऑड नंबर है, तो 4 के पावर ऑड में 4 ही बनेगा। 4 के पावर 1, 3 ऐसे, 4 के पावर 1 मार दीजिए 4। 9 के पावर ये कौन सा है? ये कौन सा नंबर है? तो इवन नंबर है, तो 9 का स्क्वायर 81, लास्ट में 1 आएगा। तो 9 के केस में अगर 9 के पावर सम संख्या होती है तो 1 आता है इकाई, और 4 के पावर अगर विषम संख्या होती है तो 4 आता है। अभी पीछे बढ़ाएं आपको, तो 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा? यहाँ इकाई 4 बन जाएगा। यहाँ भी इकाई निकालना है, इसको भी सीखिए। 9 के पावर देखिए ये कौन सा नंबर है? तो आप कहेंगे ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है। और ये 9 के पावर कुछ भी, 4 के पावर जो भी है, ये हमारा इवन नंबर है, इवन। तो 9 के पावर अगर ऑड है तो क्या आएगा? 9 आएगा। 4 के पावर इवन है तो क्या आएगा? 6 आएगा। 9 गुणे 6 कितना होता है? 54। तो इकाई क्या हो जाएगा हमारा? ये 4। तो हमारा इकाई जो पूछा गया है ये हो जाएगा 4। समझ लीजिएगा इसको फिर से एक बार। 9 आ गया बेस में, जब बेस में 9 आ गया तो पावर देखो, पावर क्या है? ये अंतिम में 1, 3, 5, 7, 9 आने पे विषम संख्या बोलते हैं, तो ये विषम संख्या है। विषम सम की पहचान आपको आती होगी, हम सिखा चुके हैं पार्ट 1 दूसरे वीडियो में। तो 9 के पावर ऑड नंबर है, तो 9 के पावर 1, 3, 5 करेंगे तो 9 आएगा। 9 4 के पावर सम संख्या है, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 6 आ जाएगा। 9 गुणे 6 54 का 4 आंसर बन जाएगा। ऐसे अगला सीखिए, अगला टाइप 3। अब आप देखिए हम लोग अंक जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 0 से लेके 9 तक 10 अंक होते हैं। इनमें से हम कर चुके हैं 1 का, 5 का, 6 का, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 ही हो गए, और 4 और 9, तो 4 2 6 अंकों का कर चुके हैं। कितने अंक बचे? 10। 10 में से 6 अंक निकल चुके। कितने अंक बचे? 4 अंक। कौन कौन से? 3, पहले 2 लिखते हैं। पहले 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? साइक्लिसिटी कितनी होती है इनकी? 4 होती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसको समझाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यही तो मेन है इसका। अभी हम जो सीख रहे थे, जो 1 0 था, 1 था, 5 था, 6 था, इनकी साइक्लिसिटी 1 की थी। हर पावर के बाद वही चीज़ें आती थी। जब 4 का और 9 का सीखे थे, 4 और 9 का, तो साइक्लिसिटी 2 थी। 2 की साइकिल चल रही, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड। और जो शुरू में हम सीखे थे 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी कि इवन और ऑड हर केस में इकाई अंक सेम रहते हैं। लेकिन जब बात करते हैं 4 का और 9 का, तो 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है। इसका मतलब ये है कि इवन पे सेम रहेगा और ऑड पे सेम रहेगा। इवन जितने बनेंगे पावर, उस पर 1 इकाई अंक बनेगा, जितने ऑड बनेंगे उन पे इकाई अंक 1 होगा, तो साइक्लिसिटी 2 हो गई। अब हम जो सीख रहे हैं इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसको थोड़ा सा सिखाएंगे हम आपको, और उसके बाद क्वेश्चन तक सिखाएंगे कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। साइक्लिसिटी 4 का तात्पर्य क्या है? देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 के पावर 1 कितना आएगा भाई? 2 आएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 के पावर 2 कितना आएगा? 4 आएगा। अलग नंबर आया, इकाई 2 आया, 4 आया। 2 के पावर 3 रखिए, कितना आया? 8। अलग नंबर आया। 2 के पावर 4 रखिए, कितना आएगा? 16। आप देखो 2 आया पहले, 4 आया,
8 आया, 6 आया। लेकिन जैसे ही 2 के पावर हम 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। तो 32 में ये 2 और यहाँ देखिए 2 सेम हो गया। तो कितनी साइकिल, 4 साइकिल क्या, 5वीं। शुरू के 4 में अलग अलग है, 2 4 8 6 आ रहा है। जैसे 5वां आया तो 5वां वाला पहले वाले के सिमिलर हो गया। इसका मतलब है 4 साइकिल के बाद ये रिपीट करने लगेगा फिर 4 साइकिल, 4 के बाद फिर रिपीट करेगा, फिर 4 के बाद फिर रिपीट करेगा, ऐसे। तो इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से 3 वाले को भी देख लीजिए। 3 की पावर अगर 1 हो तो ये आएगा 3, 3 के पावर अगर हमारा 2 हो तो ये हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 तो ये हो जाएगा 27, और 3 के पावर 4 हो तो 9 9 27 81। तो देखिए 3 9 7 1 अलग अलग आया। अब 3 के पावर जैसे ही 5 करेंगे ये हो जाएगा 243। तो 243 में यह देखिए 3, यहाँ देखिए 3 सेम हो गया। कैसे सेम हुआ, 4 साइकिल के बाद ये रिपीट करने लग रहा है ऐसे। अब इसको बेहतर तरीके से सीखने के लिए हम आगे क्वेश्चन देते हैं। तो जब भी आपका आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा तो 4 साइकिल होती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि हम संख्या को 4 से भाग कराएंगे और जो शेषफल आएगा उतना ही पावर चढ़ा देना है। जैसे जब 5 था तो 5 में 4 से भाग कराओ तो साइकिल कितनी बचेगी, 1 की बचेगी। 5 में से 4 निकल जाएगा, 4 के बाद 5वां 1 बचेगा तो यही हो जाएगा। अगर 2 शेषफल बचता तो ये आता, 3 शेषफल बचता तो ये आता, 4 शेषफल बचेगा नहीं 4 से भाग कराने में, तो शेषफल अगर नहीं बचेगा तो 4 पावर रखेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कुछ लोगों को जिनको मैथ बैकग्राउंड नहीं होता, जिनको मैथ में रुचि नहीं होती उनके लिए। लेकिन अभी हम जब सिखाएंगे क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको चलिए सीखते हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, फिर हम आपको सिखाते हैं। जैसे हमने क्या बताया था, 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो यहाँ पे हमारे इकाई अंक क्या आ गए, 7 आ गए। अब हम जो ऊपर पावर है उसको हम 4 4 की साइकिल लगा के देखेंगे कितनी साइकिल चलती, कितना शेषफल बच रहा है। तो 4 का विभाज्यता नियम क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप जानिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम का 2 अंक 4 से कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम 44 देखें, 4 से कटेगा, दोनों अंक कट जाएंगे। 7 8 4 अंतिम के दोनों अंक 84 हो गए, कट जाएंगे। 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा। 9 3 2 8 अंतिम में 28 आ गए, ये भी कटेगा। 9 8 7 4 4 से कटी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा 4 से, कट जाएगा 4 से, क्योंकि अंतिम में 44 कट रहा है। 84 4 से कट जाएगा, 28 4 से कट जाएगा, ये पूरी संख्या 4 से कटेगी तीनों। लेकिन आप 74 को देखिए, 4 से काटिए, 18 चौक 72 2 74, तो इससे शेषफल तो ये 4 से नहीं कटेगा। यदि किसी संख्या का अंतिम का 2 अंक पूरा कट जाए तो पूरी संख्या 4 से कटती है। अगर किसी संख्या का अंतिम का 2 अंक 4 से ना कटे तो संख्या 4 से नहीं कटती है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7 8 9 3 4 34 ले लिए, और 34 काटो 4 से कटेगा, 4 8 32 2 34 2 शेषफल बच रहा है तो ये नहीं कटेगा। तो किसी संख्या का यदि अंतिम का 2 अंक हम देख लें कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और नहीं कटेगा तब जो बचेगा शेषफल उसको पावर यहाँ लगाएंगे इकाई अंक निकालने के लिए। चलिए सीखिए, हम अगर 4 से भाग कराएं तो 4 से भाग करेंगे, 17 चौके 68 17 बार जाएगा, और कितना शेषफल आ रहा है तो आप बोलेंगे 3 शेषफल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी 7 को उतारना है और इसके पावर 3 रोक देना है, क्योंकि शेषफल 3 आया था ना, साइक्लिसिटी 3 पे रुके, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चलता है। तो 7 के पावर 3 343 होता है। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। इकाई अंक इसका बन जाएगा 3, ये जो 3 दिख रहा है लास्ट में यही इकाई अंक है। अगले क्वेश्चन में सीखिए आप, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर से समझाएंगे इसी चीज़ को। अगले में सीखिए इस बात को। 3 आ गया ना, नियम क्या है, तीसरा टाइप तीसरा है, 2 3 7 8 इकाई पे आए तो साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 से भाग करा के जो शेषफल होगा उसको पकड़ेंगे, उसी साइकिल को बार बार हम नहीं चलाएंगे। ठीक, तो अंतिम के 2 अंकों को हम भाग कराएंगे 4 से, कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44 11 बार जाएगा। 44 कितना शेषफल आया, 3 शेषफल आया। तो आपको क्या करना है, इसी 3 को उतारना है इकाई अंक को, इसी को उतारना है 3 को, और पावर कितना लगा देना इस 3 को। तो 3 के पावर 3 कितना होता है 27, इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 7 बन जाएगा। इकाई अंक यहाँ कितना दिख रहा है भाई 7। ऐसे आगे कुछ क्वेश्चन और दिए हैं उसको भी सीखिए। चलिए मेरे साथ सीखिए इसको, इस क्वेश्चन को देखिए। 2 7 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना लंबा हो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें निकालना क्या है,
इकाई अंक। क्या निकालना है? इकाई अंक। और इकाई अंक निकालना आसान है क्योंकि आप अभी सीख चुके हैं इन चीज़ों को। तो इकाई अंक क्या आ गया? 2 आ गया। तो 2 के पावर हम देखेंगे कितने से भाग कराएंगे? 4 से। कितना शेषफल आएगा? 3 शेषफल आएगा। 10 चौका 40, 3 शेषफल, तो पावर 3 लगाइए, गुणा कराइए। कितना आया? 8। तो 8 रखेंगे, हम भाग कराएंगे, 4 से भाग कराएंगे। 18 चौक 72, कितना शेषफल आएगा? 2 शेषफल आएगा। 4 से भाग कराओ 74 में, 18 चौक 72, 2 74, 2 शेषफल है। तो हम पावर यहाँ कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। ऐसे जितना शेषफल आएगा उसी को पावर, जितना शेषफल आएगा उसी को पावर। अगर शेषफल नहीं आए तो हम साइक्लिसिटी चौथे पर रोक देंगे, यानी 4 से पूरा कट गया, मतलब 4 4 की साइकिल में लास्ट वाला पकड़ना है। तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा? 8, और 8 के पावर 2 हो जाएगा 64, 64, 8 64, 8 64। अब आप देखिए इस 8 को देखिए, इस 4 को देखिए, तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। अगर 8 4 देखेंगे तो 32, 32 में इकाई कितना हो जाएगा? 2, तो इकाई हमारा बन जाएगा 2 इकाई अंक। ऐसे करना था। तो ये 8 चौक का कितना आया था? 32 आया था ना, तो 32 में 2 इकाई बन जाएगा। ऐसे करना है। अगला सीखिए, यहाँ कितना है? 80। 4 से भाग कराएंगे, शेषफल कितना आएगा यहाँ पे? 1। तो हम इकाई 8 होने के केस में हम शेषफल जो यहाँ आएगा 4 से भाग कराने में 20 चौका 80 प्लस 1 81, 1 रख देंगे। यहाँ 3 आ गया, तो 3 के पावर यहाँ कितना आ गया? 73। 73 में भाग कराएंगे 4 से, 18 चौक 72, 4 से भाग कराओ, 18 चौक 72, शेषफल कितना आया? 1 आया। 18 चौक 72 प्लस 1 73, तो 1 पावर लगाएंगे। 4 से भाग कराएंगे 20 चौक 80 प्लस 1 81, शेषफल कितना आया? 1 आया। तो 4 से भाग करने में 81 में शेषफल 1 आएगा, उस 1 को हम पावर लगा देंगे। तो यहाँ 8 बनेगा और यहाँ 3 बनेगा, 8 3 हो जाएगा 24, और 24 में इकाई क्या हो जाएगा? 4। तो इकाई हमारा हो जाएगा 4। ऐसे। अगला जो है उसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं जिसमें मिक्स किए गए होंगे, इनको सीखिएगा। जैसे अभी अगर नहीं आता है तो हम आपको कुछ क्वेश्चन और अलग से करवा देंगे। यह देखिए 4 आ गया ना, तो 4 के पावर क्या नंबर है? इवन। ये इवन नंबर है, तो 4 के पावर इवन में इकाई क्या होता है? 6 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। 4 का स्क्वायर 16, 6 लिख देंगे। यहाँ 3 आ गया, 3 के पावर 81 हो गया, तो 81 में हम 4 से भाग कराएंगे, कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा। तो 3 के पावर हम 1 लगा देंगे। तो यहाँ 6 और यहाँ 3, तो 6 3 हो जाएगा 18। 18 में इकाई क्या बनेगा? 8 बनेगा। आंसर हो जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन को भी सीख लीजिए। अभी हम एक बचाए हैं जिसमें 4 से कट जाए तब क्या करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं आपको। देखिए 9 आ गया, 9 के पावर ये देखना है इवन की ऑड है, तो ये इवन नंबर है। 2 4 6 लास्ट में आते समय इवन बनता है, तो इवन संख्या, तो 9 के पावर इवन होने में 1 हो जाएगा। 7 के पावर जो भी रहता है 3 2 3 7 8 में साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से भाग कराएंगे, तो 87 में 4 से भाग कराइए, कितनी बार जाएगा? 21 चौक 84, 3 87, 3 शेषफल आएगा। हमें शेषफल बस पकड़ना है, भागफल कितनी बार जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ शेषफल पता होना चाहिए। तो शेषफल 3 आया, तो 7 के पावर हम 3 लगा देंगे। 1 का कोई मतलब नहीं था गुणा करने में, तो 7 के पावर 3 माने होता है 343। तो इकाई क्या हो जाएगा इसका? तो इकाई पूछा था क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा इकाई। ऐसे जो बीच में आपका हो सकता है दिमाग में डाउट जा रहा हो कि साइक्लिसिटी 4 में अगर 4 से कट जाता तब क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको सिखाते हैं। जैसे लिखिए, देखिए मेरे साथ 9 3 8, यहाँ हम 3 ले लेते हैं ऐसे, और इसके पावर हम लेते हैं 7 9 6, इस तरह से। हमें बताना है इकाई अंक। मान लीजिए इकाई अंक हमें निकालना है, तो क्या करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए? इकाई अंक अगर हमें निकालना तो क्या करेंगे? साइक्लिसिटी 4 के देखेंगे कि 4 से कटने पे कितना कट गया, कितना बच गया। ये बच जाएगा पावर 1, तो पहली साइकिल, 2 कट जाएगा दूसरी, 3 कट जाएगा तीसरी, सॉरी पहला शेषफल बचा तो पहली, 2 शेषफल बचा दूसरी, 3 शेषफल बचा तीसरी, और शेषफल 4 संभावना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भाग कितने से कराना है? 4 से। तो 4 से भाग कराएंगे, सवाल का सोल्यूशन देते समय तो 4 से भाग कराएंगे, तो शेषफल कितना आएगा? 0। तो 0 शेषफल आने का मतलब साइक्लिसिटी चौथी रुक गई। तो इकाई अंक 3 के केस में हम पावर 3 रखेंगे, और किससे भाग कराए थे? 4। तो 0 आने में शेषफल जब 0 आएगा तो पावर क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे 3 के पावर 4, 3 3 9, 9 81। अगर दिक्कत हो रही तो 3 लिख के भी आप कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3 के पावर 4 मतलब 81 होता है। 81 में इकाई अंक हमारा हो जाएगा 1। और इसमें हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो कैसे करेंगे। चलिए सीखिए, देखिए इसको 9 7 3
7 के पावर हम दे देते हैं 1964 इकाई अंक। क्या निकालना हमें, ध्यान रखिएगा, हमें निकालना इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या आएगा ये बताना है। चलिए, हमने क्या सिखाया आपको, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से भाग करा के चेक करेंगे। भाग कराओ भाई, 64 में 4 से भाग कराओ, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 16 चौके 64, कितना आया शेषफल 0। तो 0 आने के मतलब साइकिल कोने पे रुक गई, किस पे रुक गई, 4 पे। तो हम बताएंगे 7 उतारेंगे और 7 के पावर हम लगाएंगे 4। जब 0 आए तो क्या रखना है, पावर 4। 4 से भाग कराएंगे, शेषफल क्या आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, 4 तो हो ही नहीं सकता है, तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो 0 के केस में साइक्लिसिटी चौथी रुक गई, 4 ऐसे। तो 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 आप देखेंगे तो लास्ट में 1 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो इसको कर लीजिए, 7 × 7 × 7। अब आपको सिखाने के लिए हम लिख रहे हैं 7 सते 49, यहाँ 7 सते 49, फिर 9 9 सिर्फ 9 को देखिएगा, 9 9 81, और हमको बताना इकाई। तो इकाई कितना हो गया, ये जो आपको दिख रहा है यही इकाई है, इकाई अंक ऐसे। तो साइक्लिसिटी 1 पे रुक सकती है, मतलब 1 की साइकिल हो सकती है, जैसे 0, 1, 5, 6। साइक्लिसिटी 2 की हो सकती है, जैसे 4 और 9 जब इकाई पे आते हैं, तो चाहे इवन चाहे ऑड। जो बच गए 2, 3, 7, 8, इनकी साइकिल कितनी होती है, 4 की होती है। 4 साइकिल के बाद ये खुद को रिपीट करते हैं, यही रीजन है कि 4 से भाग कराते हैं। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, बस ये एक और देखिए इस पर, जैसे 3, 4, 8 के पावर 1984 इंटू 7, 3, 2, 7 के पावर 986 में इकाई अंक निकालना। एक क्वेश्चन इसको और देख लीजिए, इकाई अंक क्या आएगा। चलिए सीखिए कैसे आएगा इकाई अंक। अभी हमने क्या सिखाया आपको कि जब लास्ट में 8 आता तो साइक्लिसिटी 4 से देखते, तो 4 से तो कट जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। तो शेषफल कितना आया, 0 शेष आएगा। 21 चौक 84 होता है, तो 8 के पावर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ये 8 उतारेंगे और 0 के केस में पावर 4 लगाते हैं, तो इकाई क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 चौका 16, तो इकाई बनेगा 6। खुद से करना आप 8 के पावर 4 लिख के, जैसे भी किए थे। लास्ट में 7 आ गया तो साइकिल देखेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं, 4 से काटिए, कितना आएगा शेषफल, 2 आएगा। 21 चौक 84 प्लस 2 86, 2, तो 7 के पावर कितना लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 शेषफल आया ना, 2 लगाएंगे। जब 0 शेषफल आएगा तो कितना लगाएंगे, 4। शेषफल 1 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, 3, जब 0 आएगा तब 4, चौथी साइकिल। तो 7 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 7 के पावर 2 आने हो जाएगा 49। 49 में 1 6, 1 9, 9 6 कितना हो जाएगा, 54, 6 × 9 54, 54 में कितना है, 4। तो अगर आपसे पूछा जाए इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या होगा इसका सवाल का, 4 हो जाएगा ऐसे। तो अभी आप देखे होंगे कि हम जो यूनिट डिजिट होता है उसके सारे तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस गुणा वाले छोड़ के। अगर पावर कुछ होता है तो उसका निकालना सीख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो ज़रूर बताइए, कुछ कमी हो तो उसको भी बताइए, कोई डाउट हो तो उसको भी बताइए, और पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हम लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे और आपको ऐसे निरंतर जो है वीडियो मिलते रहें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद।